हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी। तो क्या होता है प्लांट एनाटॉमी? तो ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स और प्लांट पार्ट्स। ठीक है, प्लांट एनाटॉमी में हम लोग प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं। अगला है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एक लाइन में इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी एक और हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लांट एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू। प्लांट एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ टिश्यू एंड सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। प्लांट के जो ऑर्गन्स है उसके टिश्यू और सेल स्ट्रक्चर की स्टडी हम लोग प्लांट एनाटॉमी में करते हैं। एन ग्रीव इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी एन ग्रीव। और के ए चौधरी है फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी। फादर ऑफ इंडियन प्लांट एनाटॉमी के ए चौधरी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग टिश्यू। सबसे पहले प्लांट एनाटॉमी की जब हम लोग प्लांट एनाटॉमी पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टडी करते हैं टिश्यू, कि क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो देखते हैं टिश्यू, group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular फंक्शन। ठीक है, टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। सेल्स जो है वो सिमिलर भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी हो सकते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन, कोई एक निश्चित काम करता है, ग्रुप ऑफ सेल या कलेक्शन ऑफ सेल, तो उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, प्लांट टिश्यू इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइज्ड फंक्शन फॉर द प्लांट। ठीक है, ये क्या है? तो कलेक्शन ऑफ सिमिलर सेल्स है। डिसिमिलर सेल्स भी हो सकते हैं जो कि कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। ईच प्लांट टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड फॉर अ यूनिक पर्पस। ठीक है, यानी कि कोई भी प्लांट टिश्यू जो होता है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। ठीक है, यूनिक फंक्शन होता है। एंड कैन बी कंबाइंड विथ अदर टिश्यू टू क्रिएट ऑर्गन्स सच एज फ्लावर, लीफ, स्टेम एंड रूट्स। यानी कि डिफरेंट टाइप के टिश्यूज जो होते हैं वो कंबाइन होकर के ऑर्गन बनाते हैं, जिससे हम लोग जानते हैं पहले सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू, फिर टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो वैसा ही यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि जो टिश्यू होते हैं वो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। द टर्म टिश्यू वॉज क्वाइंड बाई एन ग्रीव। ठीक है, टिश्यू टर्म किसने दिया? एन ग्रीव ने दिया। इंपॉर्टेंस क्या है टिश्यू का? एक तो हम लोग पहले ही जान गए कि ये कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज ब्रॉट अबाउट डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या है? टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन्स इनटू ऑर्गन सिस्टम। अभी हम लोग देखें ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है वो टिश्यू होता है। टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होकर बनाएगा ऑर्गन, और ऑर्गन जो होगा वो क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम बनाएगा। ठीक है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल हैज बीन डिक्रीज। ठीक है, अगला क्या है? वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल हैज बीन डिक्रीज। ठीक है, जब सेल्स का ग्रुप काम करेगा तो किसी पर्टिकुलर सेल पे जो लोड आएगा, वर्कलोड, वो कम हो जाएगा। अगला है ड्यू टू इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर एफिशिएंसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव हायर सर्वाइवल। ठीक है, ड्यू टू इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनमें ऑर्गेनाइजेशन जो होता है या टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम में ऑर्गेनाइज होते हैं, जिससे क्या होता है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उनका जो सर्वाइवल होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, वो ज्यादा सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ये था टिश्यू। देन टिश्यू को हम लोग क्लासिफाई करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। ठीक है, टिश्यू को हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो जो टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। दो कैटेगरी हम लोग बनाएंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की और परमानेंट टिश्यू की। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और भी अदर टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं अदर अदर बेसिस पे, वो हम लोग देखेंगे आगे। परमानेंट टिश्यू में दो टाइप के हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू में सिंपल में कौन कौन सा आ जाएगा? सिंपल टिश्यू कौन सा? पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। परमानेंट टिश्यू में सिंपल और कॉम्प्लेक्स होंगे। सिंपल में पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये भी दो टाइप का होता है, फाइबर और स्क्लेरिड्स। स्क्लेरेनकाइमा जो होता है इसमें फाइबर होते हैं और स्क्लेरिड्स होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आपका आ जाएगा जाइलम और फ्लोएम।
जाइलम और फ्लोएम क्या है, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक, इसके अलावा स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी होते हैं, ठीक है, जैसे ग्लैंड सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं, है ना। लेकिन जनरली हम लोग दो कैटेगरी बना के पढ़ेंगे, मेरिस्टेमेटिक जिसमें कि हमेशा एक्टिव डिवीजन होता है, और परमानेंट टिश्यू जो होते हैं जिनमें कि डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक, अब देखते हैं पहला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और मेरिस्टेम। तो ये क्या होते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेरिस्टेम इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन, ठीक है, इसमें कंटिन्यू डिवीजन होता रहता है, ठीक है, और रिटेन देयर पावर ऑफ डिवीजन, ठीक है, ये इनमें कंटिन्यू डिवीजन होता रहता है, ठीक है, और इन या तो इनमें जो डिवीजन की कैपेसिटी होती है वो हमेशा बनी रहती है। ठीक, मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड in the growing zones and after continuous division they regularly produce new cells, ठीक है, डिवीजन कंटिन्यू होगा तो फिर ये नए सेल्स बनाते रहेंगे, और कि कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ग्रोइंग जोन्स पे, ठीक है, जैसे एपिकल शूट हो गया, एपेक्स पार्ट हो गया शूट का, या रूट का एपेक्स पार्ट हो गया, तो वहां पे मेरिस्टेम्स होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ पे होते हैं मेरिस्टेम, ग्रोइंग जोन्स पे होते हैं, है ना, और नए सेल्स बनाते रहते हैं। ठीक, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक, अब मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बी राउंडेड, ओवल और आइसोडायमेट्रिक इन शेप, ठीक है, राउंडेड होते हैं या ओवल होते हैं या आइसोडायमेट्रिक इन शेप, कॉम्पैक्टली अरेंज, ठीक है, इनका जो अरेंजमेंट होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है तो इंटरसेलुलर दो सेल के बीच में जो स्पेस होता है वो नहीं होगा, एंड विथ डेंस साइटोप्लाज्म, और उनमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है। लार्ज न्यूक्लियस एंड स्मॉल वैक्यूल्स और विदाउट वैक्यूल्स, न्यूक्लियस लार्ज होगा, न्यूक्लियस लार्ज होगा, और वैक्यूल्स स्मॉल होगा या तो एब्सेंट होगा। ठीक, तो ये हम लोग को पॉइंट याद रखना है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं, इनमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो लार्ज होता है, ठीक है, और वैक्यूल या तो होगा तो छोटा होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। सेल वॉल इज थिन, सेल वॉल जो होगा वो थिन होगा, एंड डू नॉट रिस्टोर रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, इनमें रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर नहीं होता है, और इनका जो सेल वॉल होता है वो थिन होता है। ठीक, ऑलवेज इन एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन, हमेशा क्या होते हैं, एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन, हमेशा वो क्या होते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है। ठीक, आगे है उसी को हम लोग वो देख लेते हैं स्ट्रक्चर। एपिकल मेरिस्टेम, ये शूट एपेक्स का हो गया, ये रूट एपेक्स हो गया, ठीक है, ये शूट एपेक्स हो गया और ये रूट का एपेक्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम, इधर में भी होगा एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे शूट में एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पे रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, रूट के एपेक्स पे है तो रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। लीफ प्रोवोडियन मेरिस्टेमेटिक जोन, ये जो पूरा जोन होगा ये आपका मेरिस्टेमेटिक जोन हो गया। अंदर की तरफ में ये देखिए प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम, शुरू में जब हम लोग टीएस देखते हैं तो प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है, और इसके आगे कॉर्टेक्स है, सबसे आउटसाइड में एपिडर्मिस होता है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इसको करें तो एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स होता है, उसके नीचे वेस्कुलर सिस्टम होता है, और वेस्कुलर सिस्टम जो होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, रूट में कॉर्टेक्स है, पेरिब्लेम है, प्लूरोम है, फिर पिथ है, सेंटर में एकदम पिथ होगा, यहाँ पे सेंटर में क्या है, पिथ है, पिथ के किनारे किनारे जाइलम और फ्लोएम होता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, रूट कैप है, रूट एपेक्स, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं उसके जस्ट ऊपर में क्या होता है, रूट कैप होता है, जो कि मेरिस्टेमेटिक सेल को इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ग्रोइंग जोन शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। देन मेरिस्टेम को हम लोग क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग क्लासिफाई करते हैं किस किस बेसिस पे, पोजीशन के बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, और प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे, इन बेसिस पे, और उनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का है पोजीशन और ओरिजिन के बेसिस पे, ठीक है, बाकी भी हमको जानना चाहिए। तो पोजीशन के बेसिस पे है एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो होता है वो प्रेजेंट इन एपिक्स ऑफ रूट, रूट के एपेक्स पे होगा और शूट के एपेक्स पे होगा, अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा तो एपेक्स पे होगा, रूट एपेक्स और शूट एपेक्स पे होगा, तो वो हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है। और ये होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट, ठीक है, ये क्या करते हैं, प्लांट के लेंथ को बढ़ाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम जो होते हैं, जो शूट पे होते हैं, वो प्लांट के लेंथ को बढ़ाते हैं, चाहे वो रूट हो या तो शूट हो, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है, ये स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होती है जिससे कि लेंथ बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
प्राइमरी ग्रोथ। इसी तरह से होता है सेकेंडरी ग्रोथ, जब बाद में ग्रोथ होता है, लेंथ बढ़ जाती है और जब मोटाई बढ़ती है प्लांट की तो उसको हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। ठीक, तो एपिकल मेरिस्टेम हो गया पोजीशन के बेसिस पे पहला। दूसरा क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो अकर्स बिटवीन द परमानेंट टिश्यू। ठीक है, जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके बीच में होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स। ठीक है, ये इंटरनोड्स के इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये परमानेंट टिश्यू के बीच में होते हैं। आगे है लेटरल मेरिस्टेम। तीसरा क्या है, लेटरल मेरिस्टेम। तो जो लेटरल मेरिस्टेम्स होते हैं ऑकर्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ स्टेम, ऑकर्स अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ स्टेम एंड रूट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी टिश्यू एंड थिकनिंग ऑफ स्टेम। इसमें हम लोग याद रखना है जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनके डिवीजन से जो गर्थ होती है, जो मोटाई होती है प्लांट की, वो बढ़ती है। ठीक है, इसका एग्जांपल है वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। एग्जांपल हमको याद रखना है, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो होता है वो लेटरल मेरिस्टेम का एग्जांपल है। ठीक है, और इनकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है और प्लांट का मोटाई जो होता है वो इंक्रीज होता है, गर्थ बढ़ता है। ठीक है, तो पोजीशन के बेसिस पे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। आगे है ओरिजिन के बेसिस पे। तो ओरिजिन के बेसिस पे प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, तो ये जो स्टार्टिंग में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, स्टार्ट में या स्टार्ट से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो होते हैं प्राइमरी। ठीक है, और कुछ ऐसे प्लांट टिश्यू होते हैं जो कि अपना डिवीजन का कैपेसिटी खो देते हैं लेकिन लेटर स्टेज में फिर उनमें डिवीजन की कैपेसिटी आ जाती है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो इट इज, देखिए प्राइमरी मेरिस्टेम को, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक इनिशियल एंड डिफरेंशिएटेड इनटू प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक इनिशियल्स यानी स्टार्टिंग से ही जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं उनको हम लोग प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी क्या होता है, इट इज डिराइव्ड ड्यूरिंग लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी। इट प्रोड्यूसेस कॉर्क कैम्बियम एंड इंट्रा या इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये लेटर स्टेज में डेवलप होते हैं। जो शुरू से ही होते हैं वो प्राइमरी, और जो लेटर स्टेज में डेवलप होते हैं तो वो हो जाते हैं सेकेंडरी। उसका भी एग्जांपल हमको याद रखना है। तो सेकेंडरी मेरिस्टेम का एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो कॉर्क कैम्बियम है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है ना, ये सेकेंडरी मेरिस्टेम के एग्जांपल है। आगे है फंक्शन के बेसिस पे। तो फंक्शन के बेसिस पे प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक है, प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम और ग्राउंड मेरिस्टेम। तो प्रोटोडर्म क्या है, इट गिव राइज टू एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड डेवलप इनटू एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड हेयर। यानी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है, किसी प्लांट को जो हम लोग का टीएस हम लोग कट करते हैं, कोई प्लांट है उसका अगर हम लोग टीएस कट कर रहे हैं तो टीएस कट करने पे क्या होता है, सबसे आउटर जो लेयर होता है वो एपिडर्मिस का होता है। ठीक है, और जो एपिडर्मिस होता है उसी में, एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा होते हैं, ट्राइकोम्स डेवलप होते हैं, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक, तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है वो प्रोटोडर्म से डेवलप होता है। ठीक, प्रोकैम्बियम क्या होता है, तो इट गिव राइज टू प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू, एग्जांपल जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्रोकैम्बियम जो होते हैं वो क्या देते हैं, वो जाइलम और फ्लोएम देते हैं। ठीक है, गिव्स राइज टू प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू, प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, आगे ग्राउंड मेरिस्टेम। तो ग्राउंड मेरिस्टेम जो होते हैं ये गिव्स राइज टू ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर टिश्यू। प्रोटोडर्म जो होते हैं वो एपिडर्मल सिस्टम बनाते हैं, और प्रोकैम्बियम जो होता है ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाता है, जाइलम और फ्लोएम। इन दोनों को छोड़ करके वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या वेस्कुलर स्ट्रैंड या वेस्कुलर सिलेंडर और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी कुछ होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और वो कौन बनाता है, तो ग्राउंड मेरिस्टेम। कौन बनाता है, ग्राउंड मेरिस्टेम। ठीक, प्लेन ऑफ डिवीजन, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन ऑफ डिवीजन मेरिस्टेम को हम लोग क्लासिफाई करेंगे मास मेरिस्टेम, रिब मेरिस्टेम और फाइल मेरिस्टेम, और तीसरा हो जाएगा प्लेट मेरिस्टेम। ठीक है, ये है डिवीजन के, प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पे। ठीक है, मास मेरिस्टेम जो होता है इट डिवाइड्स इन ऑल प्लेन्स। मास मेरिस्टेम जो होता है वो हर एक प्लेन में डिवाइड होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल है एंडोस्पर्म, याद हम लोग को रखना है केवल एग्जांपल एंडोस्पर्म। ठीक है, यंग एम्ब्रियो, ठीक है, स्पोरेंजियम, ये जो होते हैं इनमें जो सेल्स होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये किस टाइप के हो गए, मास मेरिस्टेम। अगला है रिब मेरिस्टेम और फाइल मेरिस्टेम। ये क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं, डिवाइड्स एंटी
क्लीनली इन वन प्लेन, ठीक है। एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ कॉर्टेक्स एंड पिथ, ठीक है। एक ही प्लेन में ये एंटी क्लाइनली डिवाइड होते हैं, ठीक है। और प्लेन मेरिस्टेम जो होता है इट डिवाइड्स एंटी क्लाइनली इन टू प्लेन, ठीक है। ये एंटी क्लाइनली परपेंडिकुलर ही डिवाइड करते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं कि दो प्लेन में डिवाइड होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस का जो डेवलपमेंट होता है, ये सेल है तो इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, है ना। और ये जो रिब या फाइल मेरिस्टेम होते हैं, इनमें जो डिवीजन होता है वो एक प्लेन में होता है, ठीक है। जो सेल होगा वो एक साइड में केवल डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ओरिजिन, फंक्शन एंड प्लेन ऑफ डिवीजन। इसमें हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है पोजीशन के बेसिस पे एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टेम, और ओरिजिन के बेसिस पे प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है। आगे है थ्योरी टू एक्सप्लेन द शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थ्योरीज टू एक्सप्लेन शूट एपेक्स ऑर्गेनाइज, शूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइप के थ्योरीज दिए गए हैं। एपिकल सेल थ्योरी है, हिस्टोजन थ्योरी है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, एपिकल सेल थ्योरी। तो एपिकल सेल थ्योरी जो है वो किसने दिया, हाफ मिस्टर ने दिया है। इट वॉज प्रपोज्ड बाई हाफ मिस्टर इन 1857 एंड सपोर्टेड बाई नेगेली, ठीक है। इसको सपोर्ट किसने किया, नेगेली, और दिया था हाफ मिस्टर ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अ सिंगल एपिकल सेल लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटायर प्लांट बॉडी, ठीक है। इस थ्योरी में ये बताया गया है कि एक सिंगल एपिकल सेल है और उसी सिंगल एपिकल सेल से पूरे प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। एक सिंगल एपिकल सेल और उसी से पूरे प्लांट का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। तो आगे है दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू एल्गी एज वेल एज मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो ये जो थ्योरी होता है, इस थ्योरी, यह थ्योरी जो होता है वह एल्गी के डेवलपमेंट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के डेवलपमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। इनके डेवलपमेंट को ये वो एक्सप्लेन कर पाता है, ठीक है। एपिकल सेल थ्योरी। अगला है आपका हिस्टोजन थ्योरी। दूसरा क्या है, हिस्टोजन थ्योरी। तो हिस्टोजन थ्योरी में क्या है, ये किसने दिया है, हेस्टिन ने दिया है, ठीक है। हेस्टिन प्रपोज दिस थ्योरी। इसके अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ सेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम ऑफ सेल ऑन डिवीजन फॉर्म्स 3 रीजन्स, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम ऑफ स्टेम डिवाइड होगा और डिवाइड होकर 3 रीजन बनाएगा। कौन कौन सा, डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम, ठीक है। ये हमको याद रखना है। हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग एपिकल मेरिस्टेम जो होता है स्टेम का, वो डिवाइड होकर के 3 रीजन बनाता है, डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम, ठीक है। अब इसमें जो डर्मेटोजन होता है, डर्मेटोजन वो क्या बनाता है, फॉर्म्स आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस कौन बनाता है, डर्मेटोजन। तो डर्मेटोजन जो होता है वो क्या बनाता है, एपिडर्मिस। पेरीब्लेम जो होता है वो कॉर्टेक्स बनाता है, पेरीब्लेम जो होता है वो कॉर्टेक्स बनाता है। और प्लीरोम जो होता है वो बनाता है सेंट्रल सिलेंड्रिकल, ठीक है, सेंट्रल बीच का। एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स के बाद का जो पार्ट होता है ना, वो बनाता है प्लीरोम, ठीक है। गेट डिफरेंशिएटेड इनटू एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ। यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है वो बनाएगा डर्मेटोजन, प्लीरोम जो पेरिब्लेम जो होगा वो बनाएगा कॉर्टेक्स। उसके अलावा जितना कुछ बता, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ, ये कौन बनाएगा, ये प्लीरोम बनाएगा, ठीक है। किसी भी प्लांट का जब हम लोग टीएस कट करते हैं, टीएस जब कट करते हैं प्लांट स्टेम का, तो सबसे आउटर में एपिडर्मिस होता है, उसके बाद में कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, सपोज करिए कॉर्टेक्स का रीजन हो गया, उसके बाद एंडोडर्मिस होगा, एंडोडर्मिस के बाद में वेस्कुलर बंडल होगा, वेस्कुलर बंडल के बीच में पिथ होता है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल में पिथ होता है, ठीक है। तो हिस्टोजन थ्योरी था ये। इसके अकॉर्डिंग हमको ये याद रखना है डर्मेटोजन, पेरीब्लेम और प्लीरोम से क्या क्या बनता है। आगे है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। तीसरा क्या है, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। इट वाज प्रपोज्ड बाय स्कैमिड, ठीक है। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी किसने दिया, स्कैमिड ने दिया था। इट इज बेस्ड ऑन प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, तो प्लेन ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स। सेल्स जो होते हैं वो किस प्लेन से डिवाइड कर रहे हैं, किस प्लेन में डिवाइड कर रहे हैं, उसके बेसिस पे, उसके बेस पर है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग सूट एपेक्स कंसिस्ट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट लेयर, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सूट एपेक्स है उसमें 2 डिस्टिंक्ट लेयर है। कौन कौन से, तो ट्यूनिका है और कॉर्पस है, ट्यूनिका है और कॉर्पस है, ठीक है। इट इज सिंगल लेयर्ड एंड फॉर्म्स एपिडर्मिस। ट्यूनिका जो है वो सिंगल लेयर्ड है और
क्या बनाएगा, एपिडर्मिस। द सेल्स ऑफ ट्यूनिका आर स्मॉलर देन कॉर्पस एंड डिवाइड इनटू टू प्लेन्स में डिवाइड हो गए, एपिडर्मिस बनाएगा केवल। कॉर्पस जो है इट रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल कोर विथ लार्जर सेल्स, द सेल्स डिवाइड इन ऑल प्लेन्स, ठीक है। सेंटर का जो कोर होगा वो उसको हम लोग कॉर्पस बोलेंगे, और आउटर जो होगा वो ट्यूनिका होगा। द सेल डिवाइड इन ऑल प्लेन्स, ठीक है। और कॉर्पस के जो सेल्स होंगे वो हर एक प्लेन में डिवाइड करेंगे, और उसके सेल्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो लार्जर सेल्स होंगे। समटाइम्स ट्यूनिका इज मल्टी लेयर्ड, ओनली आउटर लेयर फॉर्म्स एपिडर्मिस, ओनली आउटर लेयर फॉर्म्स एपिडर्मिस एंड रिमेनिंग लेयर्स विथ कॉर्पस फॉर्म सेंट्रल मास ऑफ शूट, ठीक है। सेंट्रल मास यानी कि ट्यूनिका जो है वो एपिडर्मिस बनाएगा, और बाकी जो सेंट्रल कोर है वो कॉर्पस बनाएगा। इन सुगर केन देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्यूनिका एंड कॉर्पस, ये पॉइंट हमको याद रखना है। सुगर केन में ट्यूनिका और कॉर्पस के बीच में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब उसी का ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इस वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। लीफ प्रोमोडिया यहाँ पे है, इधर में ये आउटर लेयर है, ये ट्यूनिका है, और ये जो सेंट्रल मास है पूरा ये है कॉर्पस, ठीक है। आउटर लेयर हो गया ट्यूनिका और हो गया ये सेंट्रल कॉर्पस, ठीक है। दूसरे में है ये देखिए डर्मेटोजन, ठीक है, ये आउटर लेयर बनाएगा, ठीक है। ये सेंट्रल कोर में प्लीरोम हो गया, और उसके किनारे किनारे ये पेरिब्लेम है, ठीक है। डर्मेटोजन, डर्मेटोजन आउटर, डर्मेटोजन एपिडर्मिस बनाएगा, देन पेरिब्लेम होगा जो कि कॉर्टेक्स वाला रीजन बनाएगा, और जो सेंट्रल कोर होगा कॉर्टेक्स के बाद वो पूरा का पूरा क्या होगा, प्लीरोम होगा, ठीक है। वो क्या होगा, पूरा का पूरा प्लीरोम होगा, ठीक है। आगे है थ्योरीज टू एक्सप्लेन द रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। थ्योरीज टू एक्सप्लेन द रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन, तो रूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए क्या थ्योरी है, तो कॉर्पर कैप्पे थ्योरी, ठीक है। कॉर्पर कैप्पे थ्योरी क्या है, इट वाज प्रपोज्ड बाय शुप, इट इज व्हाट प्रपोज्ड बाय शुप। दिस थ्योरी इज कंपेरेबल विद द ट्यूनिका एंड कॉर्पस, ठीक है। इसको हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं ट्यूनिका और कॉर्पस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉर्पर मीन्स बॉडी एंड कप्पे मीन्स कैप, ठीक है। आउटर का जो रूट एपेक्स पे जो कैप होता है वो कप्पे हो गया, और उसके अलावा जो पूरा बॉडी है रूट का वो हो गया कॉर्पर, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस इन प्लांट ऑफ सेल डिवीजन, इन प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन, it is based on differences in the planes of cell division. According to this theory, the cells in the root apex divide in a pattern called T division, ठीक है। ये पॉइंट हमको याद रखना है कि जो रूट एपेक्स में जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं किस पैटर्न में, तो टी डिवीजन के पैटर्न में। और ये भी हमको याद रखना है, कॉर्पर जो होता है वो बॉडी होता है, कप्पे जो होता है वो कैप होता है, ठीक है। कॉर्पर जो होगा वो पूरा का पूरा बॉडी होगा रूट एपेक्स का, और कप्पे जो होगा वो पूरा क्या होगा, उसका रूट कैप होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये रूट कैप कप्पे हो गया, बाकी जो बॉडी होगा वो क्या हो जाएगा, वो कॉर्पर हो जाएगा, ठीक है। रूट में भी वही कंडीशन होता है, सेंटर में पिथ होगा, ठीक है। प्रोकैम्बियम जो कि प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम बनाएगा, एंडोडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स, एपिब्लेमा। एपिडर्मिस जो होता है उसको हम लोग एपिब्लेमा बोलते हैं, रूट में एपिडर्मिस जो होता है उसको एपिब्लेमा बोलते हैं, ठीक है। बाकी प्लीरोम, पेरिब्लेम, क्विसेंट सेंटर एक पॉइंट होगा, प्रोटोडर्म, ठीक है। प्रोटोडर्म यानी डर्मेटोजन, ठीक है ना। बाकी नाम वही आ रहा है, प्लीरोम का और पेरिब्लेम का, ठीक। आगे है क्विसेंट सेंटर, ठीक है, या क्विसेंट सेल थ्योरी। क्विसेंट सेल थ्योरी क्या है, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय क्लॉज, ठीक है। किसने दिया था, क्लॉज ने दिया था, किसमें, मेज में, इसमें मेज में, मक्का में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी रूट एपेक्स कंसिस्ट ऑफ एन इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्विसेंट सेंटर। इन्वर्टेड कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं क्विसेंट सेंटर। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर विथ वेरी लो माइटोटिक एक्टिविटी, ठीक है। इनमें माइटोटिक एक्टिविटी वेरी लो होता है, बहुत कम होता है, ठीक है, यानी डिवीजन इनमें कम होता है। दे हैव लो अमाउंट ऑफ आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन। दे आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो क्विसेंट सेंटर जो होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो माइटोटेकली क्या होते हैं, उनमें माइटोटिक डिवीजन तो होता है लेकिन बहुत स्लो होता है, बहुत धीरे धीरे होता है ना। और इनमें
आरएनए डीएनए प्रोटीन का जो कंटेंट होता है वो भी बहुत कम होता है। एक तरीके से कह सकते हैं ये थोड़े इनएक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, ये थोड़े इनएक्टिव सेल्स होते हैं और इनके सराउंडिंग में एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये था क्विसेंट सेल थ्योरी। ठीक, ये आज के वीडियो में हम लोगों ने केवल देखा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और टिश्यू, टिश्यू क्या होता है, कितने टाइप का होता है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग परमानेंट टिश्यू स्टार्ट करेंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।